अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का नेक्स्ट हमारा 8th क्लास का लेक्चर नंबर 2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता है। जो कि पहले भी बताया है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। सबसे पहले हम ब्रेन को स्टडी करते हैं। ब्रेन है क्या? तो ब्रेन जो है ये हमारे पास बोनी स्कल में कवर्ड होता है, यानी कि हमारी ब्रेन के ऊपर जो खोपड़ी है वो हड्डियों की बनी हुई है और इसको हम क्रेनियम कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में इंटरलिंक्ड करते हैं, लिहाजा इसमें बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा जो है फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है और तीसरा हाइंड ब्रेन है। सबसे पहले फोर ब्रेन जो है ये सबसे पहला हिस्सा है ब्रेन का और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लार्जेस्ट और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, सेरिबिरम, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये 3 हिस्से मिलेंगे तो फोर ब्रेन बनेगा। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन के पहले ही पार्ट यानी सेरिबिरम के बारे में देखेंगे। तो जो सेरिबिरम है ये टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसके अलावा ये फर्दर 2 साइड्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड होगी उसको हम राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं। हेमिस्फीयर मींस के एक पूरा जो स्फीयर होता है, पूरा जो सर्कल होता है उसको हम हाफ कट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हाफ कट होता है वो हेमिस्फीयर होता है। फर्दर सेरिब्रम का फंक्शन क्या क्या है, ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये सेरिब्रम जो है वो हमारी सोच को, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, देखने की, सुनने की, हमारी याददाश्त, हमारे बोलने की, हर चीज़ को जो है वो ये कंट्रोल करता है। ये हमारा सेरिब्रम का हिस्सा है, ये उसके अफ़ाल हैं। सेरिब्रम के अंदर हमारे पास थैलमस मौजूद है, ये दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का। तो जो अब थैलमस का क्या काम है कि ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये इसका काम सिर्फ सेंस करना होता है, ये सेंसरी अफ़ाल ही सरअंजाम देगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो कि हाइपोथैलमस है। तो जो हाइपोथैलमस है ये थैलमस के बिल्कुल ही नीचे मौजूद होता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलमस है उसका काम बॉडी टेम्परेचर को, हमारे भूख और प्यास को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेन के सेकंड पार्ट की तरफ जो कि मिड ब्रेन है। तो जो मिड ब्रेन है ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। दरमियान में होने की वजह से इसको मिड ब्रेन का नाम दिया जाता है। ये दोनों पार्ट्स यानी कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को इंटरलिंक्ड करने के लिए काम आता है। इसके अलावा इसका और भी काम ये है कि ये इंफॉर्मेशंस को सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से रिसीव करने के बाद हमारे पास ये फोर ब्रेन तक पहुंचा देगा इसको। बस इसका इतना ही काम है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का। तो जो हाइंड ब्रेन है थर्ड पार्ट, ये भी फर्दर 3 पार्ट्स पर डिवाइडेड है। एक है सेरिबिलम, फिर पोन्स है और तीसरा पार्ट है जी मेडुला ऑब्लंगेटा। ये 3 हिस्से हैं, तीनों मिलेंगे तो हाइंड ब्रेन बनेगा। सबसे पहले हम सेरिबिलम की तरफ चलेंगे। जो सेरिबिलम है ये सेरिबिरम के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से की तरफ मौजूद है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी मूवमेंट को बिल्कुल ठीक तरीके से चलने में हमें मदद देता है, हमारी बॉडी मूवमेंट को बिल्कुल ठीक बनाता है। नेक्स्ट पोन्स की तरफ है, चलते हैं हम। जो पोन्स है ये ओवल शेप का होता है, अंडे की शक्ल का, और ये मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। अब पोन्स का क्या काम है कि ये हमारे सोने को, हमारे खाने पीने को, हमारे चखने की हिस्स को और एक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, हमारी इन चीज़ों को मेंटेन करता है। अब हमारे पास हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा है
ये ब्रेन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से की तरफ मौजूद होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच्ड होता है। अब मेडुला ओब्लंगेटा क्या करेगा, ये हमारी हार्ट बीट को यानी दिल की धड़कन को, सांस लेने को और हमारी खुराक के हजम करने को यानी डाइजेशन, ये इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा क्या है कि जो मेडुला ओब्लंगेटा है, ये जब हम सो जाते हैं, हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, तो ये जो मेडुला ओब्लंगेटा है ये उस वक़्त भी वर्किंग में ही होता है और अपना काम सरअंजाम देता है। नेक्स्ट ब्रेन के वेट के बारे में बताऊंगी मैं कि जो ब्रेन है एक एडल्ट का यानी एक बड़े इंसान का, एक नॉर्मल इंसान का, तो उसका जो है वो 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम उसका वज़न होता है। और इसके अलावा इसमें ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फर्दर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक एक्सटेंशन होती है, जैसे एक तार होती है, उस तार का क्या काम है कि वो जो है कैरी करती है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड भी एक एक्सटेंशन है जो इंफॉर्मेशंस को, मैसेजेस को कैरी करेगी, मेडुला ओब्लंगेटा से लेगी और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी। तो ये कहाँ, हमारे बैकवर्ड में मौजूद होती है, बैकबोन के बिल्कुल ही अंदर। और इसमें ये भी जो है वो इंटरन्यूरॉन्स से ही मिलकर बनी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ब्रेन और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में लिंक का काम देती है, ताकि ये क्या करे, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को यानी कि हमारे जो बिल्कुल अचानक होने वाले एक्शंस हैं काम हैं, ये उनको कंट्रोल करे और दूसरे इनवॉलंटरी एक्शंस को भी ये कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। ये है स्पाइनल कॉर्ड का काम। नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैला होता है ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को रिसीव करे और बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंचाए। तो वो वाली नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकल रही हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं, और वो वाली ब्रेन्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी उनको हम स्पाइनल नर्व्स का नाम देंगे। जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो उसके 12 पेयर्स होंगे और स्पाइनल नर्व्स जो हैं उनके 31 पेयर्स होंगे जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होंगे।